नमस्कार। एक और इंटीग्रल है हमारे सामने। एक नया टाइप है जहां पे डिनोमिनेटर में या तो आपको साइन स्क्वायर एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स या दोनों ही मिल सकते हैं विथ सम कांस्टेंट। ऑब्वियसली कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में भी हो सकता है और साथ में भी हो सकता है। कैसे अप्रोच करते हैं? पहला स्टेप है कि हमें ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना होगा। क्यों करना होगा? जिससे टेन स्क्वायर एक्स बने, हम सब्स्टिट्यूशन करें और कुछ सिंपल फॉर्म मिले तो वो आपको इस प्रॉब्लम में आगे पता चल जाएगा। तो पहले स्टेप पे ध्यान देते हैं पहले, फिर अगले स्टेप पे, फिर उसके अगले स्टेप। पहला स्टेप ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवीजन। तो चलिए, ऊपर कॉस स्क्वायर एक्स से डिवीजन हो गया, नीचे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस यहां कॉस स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1/cos2x यू ऑल नो, हम सबको पता है कि वो सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है। साइन बाय कॉस इज 10, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स और यहां पे हमें बी स्क्वायर मिल जाएगा। सेकेंड स्टेप है कि अगर कोई डिनोमिनेटर में सीकेंड स्क्वायर एक्स हो तो उसे 1 + 10 स्क्वायर एक्स से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, रिप्लेस इफ any secant square x is there in denominator with 1 + 10 square x। लेकिन इस केस में तो नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप होता है tan x को सब्सटीट्यूट करना है सम t और वट एवर यू थिंक। तो जो भी आपको लगता है वो आप कर सकते हैं सब्सटीट्यूट। तो tan x को अगर हमने, क्योंकि secant square x को हटाना है और इस इंटीग्रल को और सिंप्लीफाई करना है तो ये हमें करना होगा। तो tan x को अगर हमने t माना तो उसका डेरिवेटिव होता है secant square x, वो बन गया dt। तो ऊपर पूरा dt हो गया, नीचे a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? अब 1/क्वाड्रेटिक है, हमें यहाँ पे ये टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना होता है। ये तो आपको पता ही है, कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए भी और डायरेक्ट भी अगर फॉर्मूला लग रहा है तो कोई फॉर्मूला में कांस्टेंट नहीं होता। तो अगर हम इसको बाहर रखते हैं तो 1/a² और हमारे पास, क्योंकि हमने ए स्क्वायर कॉमन लिया और दूसरे वाले टर्म के पास नहीं है तो उससे डिवाइड हो जाएगा। तो b² को हम b/a का स्क्वायर लिख सकते हैं। कौन सा फॉर्मेट हो गया? 1/x² + a² वाला फॉर्मेट हो गया। तो सिंपली 1/a tan इनवर्स x/a ही होता है प्लस अ कांस्टेंट c, तो उसका यूज कर लेते हैं। तो हमारे पास आ गया 1/a, a इज इटसेल्फ b/a tan इनवर्स, यहां x की जगह t है तो t/b/a, तो b नीचे a ऊपर प्लस c। ठीक है, तो यहां से एक एक कैंसिल होता हुआ तो हमें मिलेगा 1/ab और tan इनवर्स a, t का क्या वैल्यू था? t का वैल्यू था tan x, a tan x बाय b प्लस अ कांस्टेंट c। तो ये एक आसान प्रॉब्लम अब लग रहा होगा क्योंकि स्टेप्स हमारे पास क्लियर है। फर्स्ट स्टेप होता है चेक करने का कि उस फॉर्मेट में है या नहीं, कि नीचे कोई साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर मिलता है आपको तो ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड। फिर चेक करना होता है अगर नीचे कोई सीकेंड स्क्वायर एक्स है तो उसको 1 + 10 स्क्वायर एक्स से रिप्लेस करें ताकि इंटायरली 10 में हो जाए, फिर हम सब्स्टिट्यूशन कर पाए tan x as t। उसके बाद वो किसी फॉर्म स्पेशल इंटीग्रल में आएगा या फिर उसको लाना होगा स्पेशल इंटीग्रल में, तो वो उसके लिए कुछ स्टेप्स करेंगे। लास्ट में स्पेशल इंटीग्रल आएगा जिसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आसान लग रहा होगा अब तो इस टाइप पे हम बहुत सारे प्रॉब्लम सब करने वाले हैं। तब तक के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं इंटीग्रेशन 2023। बहुत बहुत धन्यवाद।